नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 14 सितंबर है, जिसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम आप लोग के लिए लाए हैं हिंदी के बारे में कुछ, जो हिंदी दिवस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। 14 सितंबर याद रखना, जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलते हैं फिर अपने पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं कि हिंदी दिवस, जो हिंदी को राजभाषा जो है हमारे संविधान में कब घोषित किया गया और किस अनुच्छेद के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 ये कहता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और ये 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। तो 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और लिपि जो है वो देवनागरी लिपि। बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर 1953 से 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। मीन्स जो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब से, 1953 से मनाया जा रहा है। और किसकी सिफारिश पर अगर पूछे तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की सिफारिश पर। अगर बात करें दोस्तों, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी दिवस न पूछ करके विश्व हिंदी दिवस पूछा जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस याद रखना, यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, 2006 से। तो विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है, हर साल 10 जनवरी को। अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई थी। 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना, तो 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना। अगर बात की जाए कि राजभाषा संसदीय समिति की स्थापना, तो 1976 में राजभाषा संसदीय समिति की स्थापना की गई। अगर बात करते हैं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, तो उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने देशों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है, तो टोटल फ्रेंड्स पूरे विश्व में टोटल 170 देश हैं जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई की जाती है। अगर बात करें, एक देश है फिजी। फिजी एक देश है जहाँ की राजभाषा जो है वो हिंदी है। तो फिजी भी दूसरा देश है जो कि उसकी राजभाषा भी हिंदी है। अगर बात करें मॉरिशस, मॉरिशस एक कंट्री है जहाँ पे हमारा क्षेत्रीय भाषा हिंदी है। और बात करें विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में है। तो मॉरिशस में अगर विश्व हिंदी सचिवालय की बात की जाए तो यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर बात करें हिंदी के बारे में और भी, तो हिंदी साहित्य की भाषा है दोस्तों, लेकिन ज्ञान की नहीं। मीन्स जो हिंदी है वो साहित्य की भाषा है, साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में नहीं। अगर बात करें तो हिंदी रोजगार से नहीं जुड़ी, ज्ञान की भाषा है, शासन की भाषा है। तो शासन की भाषा हिंदी है हमारा। अगर बात करें हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई फ्रेंड्स, तो हिंदी का इतिहास जो है वो 1000 साल का इतिहास रहा है। प्राकृत की अंतिम जो अपभ्रंश भाषा हुई, नागर और अर्धमागधी से इसकी उत्पत्ति हुई है। बात करें क्रमानुसार, क्या इसका क्रम है उत्पत्ति का, तो यहाँ पे क्या है, पहले सबसे पहले प्राचीन संस्कृति हमारा आया। प्राचीन संस्कृति से उत्पत्ति हुई लौकिक संस्कृति की। उसके बाद फ्रेंड्स लौकिक संस्कृति से पाली की जो उत्पत्ति हुई, पाली से हमारा सौर सेनी आया, सौर सेनी से अर्धमागधी, अब अर्धमागधी से यहाँ पे अपभ्रंश आया। लेकिन जो हिंदी की उत्पत्ति हुई सौर सेनी से नागर आया, नागर से पूर्वी हिंदी। तो इस प्रकार जो है हमारा वो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई वो नागर प्लस अर्धमागधी से मिलकर बनी है। तो दोस्तों ये रहे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण, हिंदी दिवस के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो कि एग्जामिनेशन में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग बार बार वीडियो को देख करके इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, रट लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। और अगर हमारा चैनल फ्रेंड्स पसंद आता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज तक के लिए इतना ही। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।